अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आकाश अहमद और आप देख रहे हैं टैलेंट पीके। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई हम ज़ाफ़रान की काश्त से लाखों रुपए सालाना कमा सकते हैं। अगर कमा सकते हैं तो कैसे। जमीन की तैयारी से लेकर फसल की बर्दाश्त तक सभी मराइल को हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि ज़ाफ़रान की काश्त के लिए जमीन कैसी होनी चाहिए, ज़ाफ़रान पाकिस्तान के किन किन इलाकों में काश्त हो सकता है, खादें कितनी और कब डालनी है हमने, ज़ाफ़रान के बल्ब बीज कैसी होनी चाहिए, ज़ाफ़रान का सही वक्त काश्त क्या है, ज़ाफ़रान लगाने का सही तरीका, ज़ाफ़रान की फसल को कब और कितना पानी चाहिए, ज़ाफ़रान की बर्दाश्त कब और कैसे की जाती है, सभी को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपने ज़ाफ़रान काश्त करनी है तो इसके लिए जमीन की तैयारी किस तरह करनी है, किस तरह की जमीन में ज़ाफ़रान काश्त हो सकता है। ज़ाफ़रान की फसल के लिए हल्की मेरा रेतली जमीन इंतहाई मौजू है, क्योंकि ज्यादा पानी ज़ाफ़रान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, इसलिए हमें बेहतर निकासी वाली जमीन या रेतली जमीन का इंतखाब करना चाहिए। सबसे अहम बात वो यही है कि हमने रेतली जमीन में ज़ाफ़रान की काश्त करनी है और ऐसी जमीन में ज़ाफ़रान की काश्त करनी है जहां पानी की निकासी का बेहतर इंतजाम मौजूद हो। ज़ाफ़रान तकरीबन पूरे पाकिस्तान में काश्त की जा सकती है फसल ज़ाफ़रान की। अगर हम खादों की बात करें तो ज़ाफ़रान की फसल को खादों की जरूरत नहीं होती, अलबत्ता गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। 1 एकड़ में 8 ट्राली गोबर की गली सड़ी खाद डालना काफी है। अगर आपके पास भेड़ बकरियों की रोड़ी हो तो फिर 2 ट्राली खाद फी एकड़ ही काफी होगी। ज़ाफ़रान के बल्ब लगाने से पहले गोबर की खाद को इस तरह करना है कि खेत में डाल कर हल चलानी है अच्छे तरीके से ताकि वो मिक्स हो जाए और फिर पानी लगा देना है ताकि जो हमने रोड़ी डाली है वो अच्छी तरह से गल सड़ जाए। ज़ाफ़रान के बल्ब लगाने से पहले आपने इस तरह करना है कि जमीन को अच्छी तरह तैयार करना और 4 फुट चौड़े और जमीन से 6 से 9 इंच ऊंचे बेड बनाने हैं और हर 2 बेड के दरमियान एक खेली बनती है। बेड के ऊपर आप शॉपर या कोई भी प्लास्टिक की चीज हो, शॉपर जो मिलते हैं हम यूज करते हैं फसलों के लिए, वो बिछाकर मिल्चिंग की जाती है। अब इस शॉपर में हर 6 इंच के फासले पर आपने सुराख करने हैं। हर 6 इंच के फासले पर ध्यान ये देना है आपने कि एक पौधे का दूसरे पौधे से और एक लाइन का दूसरी लाइन से 6 इंच का फासला होना चाहिए। हर 6 इंच के फासले पर सुराख करके बल्ब लगा देने हैं। याद रहे कि बल्ब जब भी हम लगाएंगे तो एक पौधे का दूसरे पौधे से और एक लाइन का दूसरी लाइन से 6 इंच का फासला होना चाहिए। ज़ाफ़रान की बीज या बल्ब जो हम लगाएंगे उनकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। आप ज़ाफ़रान का बीज लेते वक्त ये एहतियात, बल्ब लेते वक्त ये जरूर पूछना चाहिए कि इसकी उम्र कितनी है। हाँ, 2 साल से कम उम्र जो है वो आपने काश्त ना करें तो ज्यादा बेहतर है। काश्त तो हो सकता है पर काश्त ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और जो 2 साल के बल्ब हम खरीदेंगे उनका वजन तकरीबन 15 से 20 ग्राम होना चाहिए। एक बात आप जरूर याद रखनी है कि अगर ज़ाफ़रान का बल्ब उम्र और वजन में कम होता है या होगा तो फूल नहीं देगा। आपने बालक बल्ब ही लगाना है, क्योंकि अगर आप बालक बल्ब लगाएंगे तो वो 1 से 1.5 महीने के बाद ही फूल निकालना शुरू कर देंगे। आमतौर पर ये दिसंबर के वस्त में फूल निकालता है, अलबत्ता जब ठंड और शबनम ज्यादा पड़ना शुरू हो जाती है तो ज़ाफ़रान का पौधा जो है वो फूल रोक देता है और जमीन में मौजूद अपने बल्ब के बगल में बच्चे बनाना शुरू कर देता है और पूरा ये काम फरवरी तक जारी रहता है। इस तरह 3 माह में एक बल्ब से आमतौर पर 6 से 7 बच्चे बन जाते हैं। ये बच्चे यानी नाबालिग बल्ब आइंदा सीजन में बीज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन वाजिया रहे कि ये नाबालिग बल्ब या बीज जब जमीन में लगाए जाएंगे तो अब ये वस्ते दिसंबर में फूल नहीं देंगे, हत्ता कि ये फरवरी में जब बालिग हो जाएंगे तो साथ ही फूल भी देना शुरू कर देंगे। अगर हम ज़ाफ़रान की सही वक्त काश्त की बात करें तो
सर्द इलाकों में ज़ाफ़रान की वक्त काश्त जो है वो वस्त सितंबर तक वस्त नवंबर है। अगर हम गर्म इलाकों की बात करें जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वहां ज़ाफ़रान की काश्त वस्त अक्टूबर तक आखिर नवंबर तक लगाए जा सकते हैं। हाँ, एक बात और, आपने अपाशी का खास ख्याल रखना है। अगर हम अपाशी की बात करें तो ज़ाफ़रान के बल्ब खुश्क जमीन में लगाकर खेलों में पानी छोड़ दिए जाते हैं। खेलें वो नालियां होती हैं, जब हम 4 फुट के जो बेड्स बनाती हैं उनके दरमियान में जो जगह बच जाती है उनको खेले या नालियां भी कह सकते हैं हम। तो इन खेलों या नालियों में हमने पानी छोड़ना है और पानी खेलों के जरिए जज्ब होकर ज़ाफ़रान के बल्ब तक खुद ब खुद पहुंच जाता है। दूसरा, पानी फूल आने पर लगाते हैं, यानी जब फसल की उम्र 1 से 2.5 माह हो जाती है। तीसरा, पानी हम उस वक्त लगाएंगे फसल तैयार होगी और उसका बीज निकालने से पहले, मतलब कि मार्च या अप्रैल में फसल की उखाड़ने से 1 माह पहले लगाया जाता है। वाज़िया रहे कि ज्यादा पानी देने से ज़ाफ़रान के बल्ब को फफूंदी की बीमारी लग सकती है। आपने ये एहतियात लाजमी करनी है कि ज़ाफ़रान की फसल को ज्यादा पानी नहीं देना। अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो ज़ाफ़रान के बल्ब को फफूंदी की बीमारी लग सकती है। अगर हम ज़ाफ़रान की बर्दाश्त की बात करें तो ज़ाफ़रान के फूलों को खुश्क होने से पहले ही चुन लिया जाता है और फूल चुनने के बाद इन्हें छांव में बैठकर पत्तियों को पकड़कर 2 हिस्सों में तकसीम करके स्टेगमा या धागे को निकाल लिया जाता है। स्टेगमा 2 तरह के होते हैं, एक को नर और दूसरे को मादा कहते हैं। नर स्टेगमा या धागे का रंग जो है वो सुर्ख होता है और मादा स्टेगमा या धागे का रंग जो है वो जर्द होता है। इसी तरह ज़ाफ़रान के रंग जो है वो 2 होते हैं और ज़ाफ़रान 2 रंगों में पाया जाता है। सुर्ख रंग के ज़ाफ़रान की क्वालिटी बेहतर समझी जाती है जो नर स्टेगमा या नर धागे से पैदा होता है, और इसी तरह इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। मार्च या अप्रैल में जब गर्मी थोड़ी सी ज्यादा होती है तो ज़ाफ़रान के पत्ते और कॉम्प्लेक्स सूख जाती हैं और ज़ाफ़रान के बल्ब जमीन में से निकाल लिए जाते हैं। और जब हम जमीन से निकालेंगे तो इनका सफाई का हमने खास ख्याल करना है। अच्छी तरह से मिट्टी जो है वो साफ करके इनके बल्ब या बीजों से तो हमने जखीरा कर लेने, इलादा एहतियात करनी है ताकि अगले साल दोबारा काश्त किया जा सके। अच्छी तरीके से अगर हम इसे संभाल के रखेंगे तो अगले साल हम इसे दोबारा काश्त कर सकते हैं। ज़ाफ़रान का बल्ब अगर एहतियात की जाए तो 5 से 10 साल तक मुसलसल काश्त किया जा सकता है। ये तो हमारा छोटा सा पैकेज ज़ाफ़रान की काश्त के हवाले से। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आ रही है उसमें हम ये कोशिश करेंगे आपको बताने की कि ज़ाफ़रान की काश्त हम घरेलू पैमाने पर हम किस तरह कर सकते हैं मुकम्मल तरीके के साथ, कि हम ज़ाफ़रान गमलों में कैसे लगा सकते हैं, इससे हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।